डॉक्टर फैजी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से तफसीलात बताई। रेहान साहब के हवाले से प्रोफेसर मुबीन साहब ने एक अच्छा तारुफ पेश किया। यकीनन मेरे लिए रेहान एक कतई अजनबी शख्स था। जिस वक्त ये मेरे पास ऑफिस में आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं ATT का साबिक तालिब इल्म हूँ और इस रिश्ते से मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम की सदारत आप लेना, तो मैं बड़ी अजीब सी कैफियत मुझ पर पाली थी और खुशी का उसमें ज्यादा जज्बा था कि अपने मादरी इल्मी से इस दर्जा लगाओ। आज भी लोगों को होता है। ये बहुत जबरदस्त तारुफ था मेरे लिए रेहान का। अभी चंद लम्हे पहले, चंद लम्हात पहले, थोड़ी देर पहले जो कैफियत रेहान की गुफ्तगू के दौरान आखिर में हुई है, हमेशा याद रह जाने वाला। और ये इस बात का सबूत है कि ये शख्स निहायत शरीफ आदमी, निहायत शरीफ आदमी। लोगों के एहसान को महसूस करना और उसका इजहार करना, ये हौसला बहुत कम लोगों को दस्तयाब होता है। बहुत से ऐसे भी होंगे जो उसके खिलाफ भी होंगे। हम लोगों को उनके ताल्लुक से कुछ कहना सुनना नहीं है। जिन लोगों ने इस किताब की तरतीब के वक्त रेहान साहब के साथ ताउन किया है, यकीनन वो हजरात भी मुबारकबाद के काबिल इसलिए हैं कि किताब को मैंने बहुत मुकम्मल तो नहीं पढ़ सका, लेकिन तकरीबन पूरे किताब की वरगर्दानी मैंने की है। हैरत होती है, एक नौजवान और इतने संजीदा उन्वान पर इतने गहराई तक उतरकर उस इल्म के ताल्लुक से निहायत मुनसिफाना ढंग से तमाम बातें कागज पर समेट देता है। ये वाकई ऐसी बात है जो मैं इसका इजहार ज़बानी तौर पर नहीं कर सकता। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा आप उस किताब को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। उर्दू दुनिया में एक जबरदस्त अजाफा है, जबरदस्त अजाफा। और रेहान इस किताब की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तादेर उर्दू दुनिया में ये हयात रहेगा, जिंदा रहेगा ये शख्स। जरूर पढ़िए। मैं पुरजोर मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से और ख़ास तौर पर हमारे सहाफ़ी बिरादरान से, सहाफ़त से मुताल्लिक़ जो हजरात सरगर्म अमल, उन लोगों से मेरी बहुत दस्तबस्ता गुजारिश है। अगर आपने सहाफ़त का कोर्स नहीं किया है, उसके बावजूद आप सहाफ़त के मैदान में सरगर्म अमल हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, समाज को एक रूप दे रहे हैं, समाज की शनाख्त बना रहे हैं, लेकिन इस किताब के पढ़ने के बाद आपका खुद अंदाज आप खुद महसूस करेंगे कि आपका अंदाज लिखने का किस हद तक मुस्बित हुआ है और कितनी दूर तक वो जा रहा है। तो साफी हजरात से मेरी बहुत दस्तबस्ता गुजारिश है कि उस किताब को जरूर एक मरतबा पढ़ें और उससे बहुत कुछ आप अखज़ करेंगे, मुझे यकीन है, और जिसकी वजह से आपकी सहाफ़त जो है वो बहुत बुलंदियों तक जाएगी। आखिरी बात मुझे याद पड़ता है, मैं समझता हूँ 2010 के ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। वहाँ पर इत्तेफाक हुआ था थोड़ा सा कहने का, तो शामिल मौलाना। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि गालिबन 2010 का ज़माना था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। वहाँ पर मुस्लिम या उम्मत मुस्लिमा के
मसाइल के हवाले से और उसका क्या हल हो सकता है उस उन्वान पर गुफ्तगू करनी थी। दो बातों पर मैंने वहां पर जोर दिया। एक तो हमारे तलबा को लॉ एजुकेशन की तरफ बहुत मुतवज्जा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये कम से कम 10-12 साल पहले इस वक्त मैंने कहा लॉ एजुकेशन की तरफ हम हमारे तलबा को मुतवज्जा होना चाहिए, और साथ ही साथ सहाफत के मैदान में भी हम लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे बच्चों को आगे आना चाहिए। ये किताब जो आपके सामने आ रही है, बहुत सारे तलबा को मुस्तकबिल का सहाफी और अच्छा सहाफी बनाने की मैं जमानत देता हूँ। आप इसको पढ़ें अपने घर में। वो बच्चे जो आज कॉलेज एजुकेशन में लगे हुए हैं या 12वीं हो चुके हैं, आप पढ़ने के बाद खुद आपको एक तरगीब मिलेगी और आप अपने घर के ऐसे फर्द को इस बात की तरगीब खुद देना पसंद करेंगे कि वो सहाबत के मैदान में आए। मुबारकबाद रेहान, और अपना कलम बेटा यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अपने सिलसिले इस कलम के सिलसिले को जारी रखना। शुक्रिया।